यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग CSPHCL की जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज हैं जिसके डेट आउट हो चुकी हैं, एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, उसके हम लोग यहाँ पर डिटेल सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। पूरा इसका डिटेल सिलेबस हम लोगों ने जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अपने जो है नोटिफिकेशन में इस तरह का सिलेबस देखा होगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो है अंकों का आवंटन यहाँ पर दिया हुआ है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि सामान्य ज्ञान यहाँ 25 नंबर का है, कंप्यूटर 15 और मानसिक योग्यता 15, सामान्य गणित 15, हिंदी व्याकरण 20 और अंग्रेजी व्याकरण जो है 10 नंबर का। तो इसका पूरा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ के जाने हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स हम देखेंगे, मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स देखेंगे, कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से आपको पढ़ करके जाने हैं। तो ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो सिलेबस है वो बिजली विभाग वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट PDF वगैरह और जो सूचनाएं डालनी होती हैं मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया करता हूं। ये टेलीग्राम का जो है ID है, इस नाम से सर्च कर लीजिएगा या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप मुझे वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जैसे कि आपने देखे यहाँ सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में देखिए आप लोग को क्या क्या पढ़ करके जाना है। सामान्य ज्ञान का जो चैप्टर है उसमें 25 नंबर के दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उसमें सामान्य ज्ञान में बहुत सारा सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो वाइड सिलेबस है, काफ़ी फैला हुआ सिलेबस है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान। तो सबसे पहले जो राजनीति और संविधान से रिलेटेड प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुख्य संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 के बीच और उसके बाद का घटनाक्रम। भूगोल से सामान्य भूगोल और भारत एवं विश्व का सामान्य भूगोल आपसे पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितनी इकोनॉमिकल चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं इस पार्ट के अंदर। इसके बाद इसमें जो है जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से संबंधित मूलभूत जानकारियां आपसे ली जाएंगी। इसके बाद समसामयिक घटनाक्रम और खेलकूद से भी रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो देश विदेश से रिलेटेड बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का जो है एग्जाम है, इस वजह से छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी GK भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो आपका GK का पोर्शन है उसमें 25 नंबर्स में इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन में। तो कंप्यूटर में आपका 15 नंबर के 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर और इसके उपयोग और सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख जो भाग होते हैं, ठीक है, जो उसके हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में, प्रिंटर के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिंटर से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इंकजेट, लेज़र और जितने भी प्रकार के प्रिंटर हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंटीवायरस के बारे में सामान्य जानकारी और मल्टीमीडिया का जो यूज़ है उसके बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद दोस्तों आपका जो है कार्यालय के उपयोग के लिए जो सामान्य जानकारी होती है, माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस में जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरनेट से रिलेटेड ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग और वेबसाइट सर्फिंग के बारे में जानकारी और विभिन्न जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनके बारे में जानकारी। इसके बाद कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की जानकारी होनी चाहिए। ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग, CD DVD से संबंधित जानकारी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब से रिलेटेड सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारियां कैसे हम लोग सर्च करते हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट्स है वो है रीजनिंग यानी सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें 15 नंबर के 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें किस तरह से प्रश्न आएंगे कि सामान्य मानसिक योग्यता से रिलेटेड जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आ जाता है तर्क देखना, संबंध देखना, तर्क करना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इस तरह के प्रश्न।
इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्य प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के? विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक अक्षर श्रेणी, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, ठीक है, मैथमेटिकल जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं, चित्रों का मिलान करना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न को पहचानना, सॉल्व करना इत्यादि। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है, सामान्य गणित में 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण अपूर्ण, अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। इसके बाद है वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, घातांक नियम, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। उसके बाद विभिन्न संख्या एवं उनकी संक्रियाएं, औसत चाल, समय, दूरी, बीजगणित के से रिलेटेड जो मूलभूत संक्रियाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा एक चर व दो चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण, औसत चाल, समय, दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात। उसके बाद है प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, रेखा एवं कोण, त्रिभुज चतुर्भुज का वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। इतने टॉपिक जो है जनरल साइंस के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी ग्रामर में 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें 20 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपका हिंदी स्ट्रांग होना चाहिए इसमें अच्छे नंबर पाने के लिए। तो इसमें है स्वर व्यंजन वर्तनी, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण कारक, समास रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, रस छंद अलंकार, दोहा छंद सोठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आएंगे? शब्द रचना आएंगे, उपसर्ग प्रत्यय, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के एक शब्द, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आ जाता है आपका जनरल हिंदी में। इसके बाद दोस्तों आते हैं जनरल इंग्लिश में। यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी व्याकरण से रिलेटेड 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका आ जाएगा दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड नंबर, जेंडर, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आएंगे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। वोकेबुलरी में आएंगे आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, इडम्स एंड फ्रेजेस। इतने टॉपिक्स आपके जनरल इंग्लिश में आ जाते हैं। तो ये होते हैं कुल मिलाकर के दोस्तों 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं हमारे। और इसी टॉपिक्स को आप लोग तैयार करके जाइएगा तो आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं आपके, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपके ये अधिक से अधिक टॉपिक ये कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो है संभावित टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके लिए जो है बिजली विभाग के द्वारा कोई डिटेल सिलेबस नहीं जारी किया गया है। जो आप लोगों ने शुरू में एक मोटा मोटा जो आप लोगों ने सिलेबस, सब्जेक्ट और नंबर देखे वही उनके द्वारा जारी किया गया है। और जो यहाँ मेरे द्वारा बताया गया है वो एक संभावित सिलेबस है, संभावित टॉपिक्स हैं, जिनसे जनरली एग्जाम्स में इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग अपने बुद्धि और विवेक से इन सभी टॉपिक्स की तैयारी कीजिएगा, तो आपके जो है अधिकतर सिलेबस जो है पूरे आपके कवर हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।